अरबों की लागत से बना ये समंदर के बीचों बीच का एक कैदखाना, मगर इसके अंदर सिर्फ एक काल कोठरी है जिसकी दिन रात 1 लाख पहरेदार हिफाजत करते हैं। उनका इकलौता मकसद मुझ 20 साल के कैदी पर नजर रखना। भले ही मेरे हाथ पैर ड्रैगन बाइंडिंग जंजीरों से जकड़े हों, फिर भी नए आए पहरेदारों को जरा भी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि 3 साल पहले मैं वो युद्ध का देवता था जिसने दर्जनों देशों को तबाह कर दिया था। मैंने पश्चिमी ताकतों का नामो निशान मिटा दिया और उनके सारे बड़े योद्धाओं को खत्म कर दिया। लेकिन उस महायुद्ध के दौरान मुझ पर एक दुर्लभ कामोत्तेजक जहर का असर हो गया था। अपना मानसिक संतुलन खोकर मैंने ड्रैगन किंगडम की इकलौती महिला युद्ध देवी का अपमान किया, जिससे उसकी सारी शक्तियां छिन गईं और वो लाचार हो गई। भले ही मैं एक बेरहम कातिल था, पर मेरा दिल पछतावे से भर गया। आखिरकार अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए मैंने ड्रैगन किंगडम के बुजुर्गों के सामने सरेंडर कर दिया, और इस तरह सूरज की रोशनी से महरूम इस जेल में मेरी जिंदगी शुरू हुई। मुझे बाहर जाने की इजाजत तभी मिलती है जब ड्रैगन किंगडम के सामने कोई ऐसा खतरनाक मुजरिम हो जिसे वे हरा न सके। आज मेरी छठी रिहाई का दिन है। जब पहरेदार ने मेरी एक जंजीर खोली तो वो मुझे बाहर ले गया। यांग शहर के 10वें सबसे बड़े लिन परिवार को तुमसे किसी का काम तमाम करवाना है। उन्होंने इस काम के लिए भारी इनाम का वादा किया है। क्या वो इंसान ताकतवर है? मुझे नहीं पता। लिन परिवार ने बस इतना कहा है कि वो बहुत ज्यादा निडर है। 5 सितारा खतरा भी उसके सामने कुछ नहीं है। मैंने अपनी भवें सिकोड़ी। मेरे अंदर दिलचस्पी की एक चिंगारी उठी। जल्द ही पहरेदार मुझे लिन परिवार की हवेली ले गया। लिन परिवार के सभी लोग वहां इकट्ठा थे, मगर वहां कोई तनाव नहीं था, न ही किसी ताकतवर दुश्मन का सामना करने वाली घबराहट, बल्कि वे सब नफरत भरी निगाहों से एक लोहे के पिंजरे को घूर रहे थे। पिंजरे के अंदर एक बेहाल औरत पड़ी थी जिसकी पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। ये देखकर मेरे माथे पर बल पड़ गए। वो इंसान कहाँ है जिसे खत्म करने के लिए लिन परिवार ने मुझे बुलाया है? भीड़ से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। तो तुम ही ट्रैप ड्रैगन जेल के सबसे खतरनाक इंसान हो। वो वही है पिंजरे में। मैं चाहता हूं कि तुम उसके साथ जितनी बेरहमी से हो सके पेश आओ। उसे एहसास दिलाओ कि मौत से भी बदतर क्या होता है। उसकी बातें सुनकर मेरा चेहरा पत्थर जैसा ठंडा हो गया। तो तुम्हारा वो 5 सितारा से भी बड़ा खतरा ये औरत है, क्योंकि उसने न केवल मेरे बेटे को ठुकराने की जुर्रत की, बल्कि उसे अपाहिज भी कर दिया। ये किसी भी 5 सितारा मुजरिम से ज्यादा बड़ी गुस्ताखी है। मैं उसे अपनी मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। अगर तुमने ये काम अच्छे से किया तो लिन परिवार तुम्हें मालामाल कर देगा। सच तो यह है कि मेरी एक सिफारिश पर तुम्हें आजादी मिल सकती है। ये सुनकर मेरी भौहें तन गईं। मैं तो कब का आजाद हो सकता था, बस मैंने खुद ऐसा नहीं चाहा। मैं धीरे धीरे उस लोहे के पिंजरे की ओर बढ़ा। मैं देखना चाहता था कि वो कौन सी औरत है जिसने लिन परिवार को चुनौती दी। पर जैसे ही मैं पिंजरे के पास पहुंचा, खून से सने 2 हाथों ने मेरे पैर पकड़ लिए। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। मैं आगे बढ़ने ही वाला था, पर उसकी आवाज जानी पहचानी लगी। मैंने नीचे उस औरत की ओर देखा और तुरंत दंग रह गया। ली पेइचू, वो इकलौती औरत जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता था। 3 साल पहले वो इकलौती महिला युद्ध देवी थी, पर मेरी वजह से उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। इन 3 सालों में ऐसा क्या हुआ कि एक युद्ध देवी की ये हालत हो गई? प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारो। ली पेइचू मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी। ये देख लिन परिवार का मुखिया हंसने लगा। ली पेइचू, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम भाग जाओगी? लिन चांग के सामने घुटने टेक। ली पेइचू ने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया। मैं अब नहीं भागूंगी। मेरी बेटी कहाँ है? मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। वो सिर्फ 2 साल की है। जब तुमने मेरे बेटे को ठुकराया और उसे घायल किया, तब तुमने अपनी बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचा? मेरे बेटे लिन फेंग लू ने भी इसी तरह तुमसे रहम की भीख मांगी थी, पर तुमने उसे कुचल दिया। ये वो आदमी है जिससे मेरा लिन परिवार उस जेल से निकाल कर लाया है। ये दुनिया का सबसे बेरहम इंसान है और ये यहाँ तुम्हारा अंत करने आया है। शायद ये शाओ शाओ का भी अंत कर दे। नहीं, अगर तुमने शाओ शाओ को हाथ भी लगाया तो ली परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। पुराने वक्त में मेरा लिन परिवार तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता ली पेइचू। तब हम में इतनी हिम्मत नहीं थी, पर जब से तुम बदनाम हुई हो, जोंग परिवार ने तुम्हारे खानदान को मिट्टी में मिला दिया है। उन्हें तुम्हारी फिक्र क्यों होगी? तुम तो ली परिवार का कलंक हो। वैसे भी अगर ली परिवार को तुम्हारी फिक्र होती तो क्या वो तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कचरे से खाना ढूंढने देते? ली पेइचू ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर बेबसी छाई थी। आंसुओं ने उसकी आंखों के सामने धुंधलापन ला दिया। एक पल बाद वो अचानक चिल्लाई, तुम शाओ शाओ को हाथ नहीं लगा सकते। अगर तुमने उसे छुआ तो उसका बाप तुम्हें